दास ने तो सोचा था वक्रोक्ति ही है, पर यहाँ वक्रोक्ति नहीं है, सुपर वक्रोक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। कल की जो जो योजना थी उसमें इतना ही कहा गया कि ब्रह्मा जी यदि यह आशंका करें कि भगवान इस प्रकार से यदि मुझे कहें, मेरे ऊपर व्यंग्य करें कि ब्रह्मा जी मैं तो पूज्य नहीं हूँ, क्यों पूज्य नहीं हूँ, तो ऐसा ऐसा है। आप ऐश्वर्याधिपति हैं, मैं साधारण गोप बालक हूँ, आप प्राचीन हैं, मैंने तभी जन्म लिया है, 7-8 वर्ष का हूँ। इस प्रकार की बात यदि ठाकुर जी करें तो ब्रह्मा जी ने उसका समाधान किया। पर वस्तुतः चक्रवर्ती ठाकुर यह कहना चाह रहे हैं, वह शुरू में व्यक्त नहीं किया है उन्होंने, किंतु वक्रोक्ति का जो अंतिम भाग है उससे यह कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आपने मुझे ईडी कहा, मैं ईडी तो नहीं ही हूँ, बल्कि आप ही मेरे ईडी हैं, आप ही मेरे स्तुति हैं, और उसके लिए ही उन सारे सारे तथ्यों को वहां उन्होंने उपस्थित किया। इन इन कारणों से मैं कहाँ ईडी होऊंगा, ईडी तो आप हैं, और इसलिए मैं अभी भ्रमण आपकी माया से मुक्त होकर जो मैं इतस्ततः भ्रमण कर रहा हूँ, वत्सों को ढूंढने के लिए, गोपालों को ढूंढने के लिए, इसके कारण ही हाँ अहम तु तन्माया मोहितः मनो दुखेन वने पर्यटन तब स्तवम कर्तुम नार्हामि। मैं आपके स्तवन के विषय में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, यही मेरे खेद का विषय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कैमुतिक जो उत्तर दिया उसमें 5 कैमुतिक भावों का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उद्भावन किया। एक बार उसको फिर से श्रवण कर लें, ठीक से संयोजित रहेगा तो आगे चिंतन में इसका लाभ मिलेगा। 5 जो कैमुतिक भाव आए उसमें पहला भाव तो यह था, अस्य वपुषा, हे देव अस्य वपुषा। एक तो यहाँ किमुत का भाव उन्होंने जोड़ा, अभी तो आप बाल्य लीला कर रहे हैं। जब बाल्य लीला की यह बात है जिसकी महिमा को नहीं समझा जा सकता है, तो फिर जब आप किशोर लीला करेंगे उसके विषय में कहा ही क्या जाए। तो अस्य वपुषा को लेकर पहला कैमुतिक न्याय था। दूसरा न्याय था, कैमुतिक का प्रयोग किया, आत्म सुखानुभूते, यह जो अंतिम पद है, जब आपके दिव्य विग्रह की यह महिमा है, तब आप इन लीलाओं के द्वारा आपके मन में जो सुखानुभूति होती है उसकी महिमा को तो समझा ही कैसे जा सकता है। वह दूसरा कैमुतिक न्याय था। तीसरा था, साक्षात तवैव, आपके परिकर वृंद का भी जो आत्म सुखानुभूति है, इसको भी कोई नहीं समझ सकता है, तो फिर जो साक्षात आप हैं, आपके आत्म सुखानुभूति को कौन समझ सकता है। ये 3 कैमुतिक न्याय भगवान के विग्रह, उनके मन का जो सुख का भाव है, और साक्षात अर्थात गोप बालकों की तुलना में भी जो श्रेष्ठता है। तीसरा था, चौथा, आंतरेण मनसा, प्रत्याहित इंद्रियों के द्वारा भी जब आपके इन 3 प्रकार के भावों को जो मैंने व्यक्त किया लोग नहीं समझ सकते हैं, तो फिर चंचल मन से इतस्तितः भ्रमण, मैं भ्रमण कर रहा हूँ आपकी माया में, न कि आप भ्रमण कर रहे हैं। देखिए मैं एक बार गुफा में देखता हूँ, एक बार यहाँ देखता हूँ, ऐसा ही तो मेरा हुआ। इसलिए समाधिस्थ होकर के भी लोग आपकी इन महिमाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर चंचल चित्त वाला मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ। और पांचवा जो कैमुतिक न्याय था, कह अहम ब्रह्मापि निश्चय, जब मैं ही नहीं समझ पाया, आपने जो कुछ कहा मैं इस जगत का ऐश्वर्याधिपति इत्यादि हूँ, वह सब आपने बनाया है, ठीक ही बात है। तो जब मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो और कौन समझ ले, या तो बहुत दुर्लभ कथा हो जाएगी। इस प्रकार से 5 कैमुतिक न्याय का प्रतिपादन किया गया था पहले अर्थ में। दूसरे अर्थ में
जब ब्रह्मा जी ने यह कहा कि अस्य वपुषः, इसका अर्थ जो है वासुदेव किया जाए, जिस वासुदेव मूर्ति का प्रदर्शन भगवान ने किया, तो वहाँ जो एक वाक्य था, चतुश्लोकी भागवतोपदेशचित्रेण मयि अनुग्रहवतः स्वीयस्य अंशिनः। यहाँ श्री शब्द जो है ब्रह्मा जी स्वयं के लिए कह रहे हैं। चतुश्लोकी भागवत के उपदेष्टा के रूप में आपने मेरे ऊपर कृपा की, किंतु वह तो वासुदेव मूर्ति थी, और वह वासुदेव मूर्ति जो है मेरे अंशी है वासुदेव। और स्वेच्छामयस्य, उन्होंने आपकी इच्छा का उस मूर्ति के द्वारा संपादन हुआ। तथापि आपकी इच्छा से ही उस मूर्ति ने मेरे लिए भागवत उपदेशक का कार्य किया। तथापि उन वासुदेव मूर्ति का भी वह विग्रह जो है वह भूतमय नहीं है। यहाँ भी श्री शब्द के व्याख्यान में उस समय कुछ स्खलन हुआ था, तो ये दो त्रुटियां कल की व्याख्या में रही थी। इसको बताने के बाद अब पुनः अपने प्रकृत प्रसंग में हम लोग आते हैं। ज्ञाने प्रियाशम उत्पास्य श्लोक। श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका का हम लोगों ने अनुशीलन किया। अब श्री सनातन गोस्वामी पाद की टीका का अनुशीलन करें। श्रीधर स्वामी की ही जो प्रस्तावना है इस टीका में, प्रायः उसको रखते हुए ही कुछ विशेषता पहले जी सनातन गोस्वामी दे रहे हैं। अतः यथा कथंचित तब भजनेन तम वशी क्रियसे इत्याह ज्ञाने इति। यद्यपि कोई भी आपकी जो महिमा है, आपके इस विग्रह की जो महिमा है, इसे नहीं समझ सकता है, तथापि यथा कथंचित तब भजनेन तम वशी क्रियसे, किसी भी प्रकार से अल्प परिमाण में भी आपका यदि शुद्ध भजन कोई कर लेता है तो आप उसके द्वारा वशीभूत कर लिए जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस श्लोक में किया गया। दास का एक भाव यहाँ यह भी आ रहा है कि मानो ब्रह्मा जी यह कह रहे हो, इस श्लोक में दो विषय आ गए, ज्ञान और ज्ञान रूपी साधन, और ज्ञान रूपी साधन से प्राप्त होने वाला साध्य, और दूसरा इस ज्ञान के प्रतिद्वंदी के रूप में केवला भक्ति रूपी साधन और उसके द्वारा प्राप्त साध्य का भी वर्णन आ गया। तो केवल साधन का ही परित्याग नहीं करना है, बल्कि जो ज्ञान का साध्य है उसका भी परित्याग करना है। साध्य यहाँ क्या हो रहा है? इस श्लोक के अनुसार साध्य यह है कि हम भगवान को वशीभूत कर लें, ऐसी स्थिति में पहुंचना, ऐसी क्रिया को करना जिससे भगवान हमारे वशीभूत हैं, हो जाए। यद्यपि भगवान अजित हैं, उनका जो अजितत्व है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है, तथापि अजित होकर के भी जो वे जित होने की लीला करते हैं, पराजित होने की लीला करते हैं, जैसी लीला अभी इन गोप बालकों के साथ कर रहे हैं, इसमें कभी वे सखाओं के द्वारा पराजित भी हो जाते हैं, और सारी क्रिया ही सखाओं को सुख देने के लिए ही है। यही भगवान का वशीभूत होना है। इसलिए यही जो है हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, न कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला केवल स्वरूपानुभव। तो इस दिशा से आगे चले तो आगे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, ज्ञाने इति तत्व वेदने प्रयासम उत्पास्य। आपके तत्व का जो अनुभव है उसके विषय में प्रयास नहीं करना है, सर्वथा नहीं करना है। उदपास्य उच्चैः अपास्य, सर्वथा ही
उसका परित्याग करना है। मन में भी यह भावना नहीं लानी है कि भगवान के स्वरूप मात्र का अनुभव मेरा साध्य है। फिर क्या करें? ज्ञान के लिए प्रयास करने के विषय में शास्त्र में इतनी सारी बातें कही गई हैं और आप कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं करना यह है, तन्वादिभिर्नमन्तः शतकुर्वन्तः। बस तन से, वचन से, मन से, तनुवांग मनोभिः नमन्तः एव जीवन्ति। तन से, वचन से और मन से सत्कार करते हुए, किसका सत्कार करना है? तो भगवान की जो कथा संतों के मुख से निर्झरित होती है उसका सत्कार करना है। कैसे करना है इन तीनों से सत्कार? श्रवण समये अंजलि बंधनादिना, अंजलि बंधनादि, वाचा अनुमोदनादि, मनसा च आस्तिक्यादि। तीन उपकरण हमारे पास हैं, तन है, वचन है और मन है। इसके द्वारा सत्कार करें। श्रवण करते समय दोनों हाथों को जोड़ें, श्रवण से पहले, श्रवण के बाद। यह सत्कार है शरीर के द्वारा, कायिक व्यापार के द्वारा। वचन के द्वारा अनुमोदन करना, जो कथा में बातें कही जा रही हैं उनका अनुमोदन करना, और वचन से, मुख से। और ऐसा करने के लिए जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए, मनसा च आस्तिक आदि। आस्तिक के शब्द का यहाँ अर्थ है मुख्यतः श्रद्धा। कथा में जो हमारे तर्क से अतीत अनेक विषयों का प्रतिपादन होता है, उन विषयों के प्रति पूर्ण श्रद्धा का होना, यही कायिक, वाचिक और मानसिक और आदि शब्द के द्वारा इस तरह की के और भी जो कायिक, मानसिक, वाचिक, मानसिक व्यापार है उसका संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार से जो है सत्कार करना है। किसका सत्कार करना है? षण्मुखरिताम भवदीय वार्ता। षण अर्थात संत पुरुषगण। संत पुरुषगण प्रायः मौन रहते हैं। क्षन्तः अमृतोक्ति सर्वेन्द्रियक्षोभ परिहाराद्यर्थम प्रायः मौनशीलाः। संत लोग कम बोलते हैं, ज्यादा बोलने में झूठ बोलने की भी संभावना रहती है। तो कभी मेरे मुख से एक भी झूठ ना निकल जाए, इस हेतु से। और ज्यादा बोलने से इंद्रियों में भी क्षोभ होता है। जिन विषयों का वाचन होता है, उन विषयों का स्मरण होता है, उससे भी क्षोभ होता है। इन सब कारणों से संत लोग जो है मौन का आचरण करते हैं प्रायः। किंतु जब भगवत कथा का विषय आता है तब वे मौन नहीं रहते हैं। संतः अमृतोक्ति सर्वेन्द्रिय क्षोभ परिहारार्थम प्रायः मौनशीलाः अपि मुखरिता मुखरीकृता यया ताम। ऐसे मौन रहने वाले संत भी जिसके द्वारा मुखरीकृत कर लिए जाते हैं, जहां अपने मुख को वो बंद नहीं रख पाते हैं, वह जो हेतु है वह है आपकी कथा, भवदीय वार्ता। आपकी भवदीयाम, भवदीयानाम च वार्ताम ताम तन्वादिभिः सत्कुर्वन्तः। इस आपकी कथा, आपके भक्तों की कथा, जिस उस विषय में संत लोग मौन नहीं रह पाते हैं, बाकी समय मौन रहते हैं। वे संसार के अन्य विषयों में, वे विषयों के संबंध में कुछ प्रलाप नहीं करते। ऐसी जो आपकी कथा है, उस कथा को सत्कार करते हुए जीवन जीना है। भवदीय वार्ताम परम तैर व्यंजितम। इसके अतिरिक्त जो भी श्लोक का मुख्य भाव है वह श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है। बाकी जो था स्थाने स्थिता, अपने ही स्थान पर रहना है। और संतों के मुख से निर्झरित जो कथा है उसको
श्रवण पथ में आने देना है, और इससे ही जो है भगवान अजित होने पर भी वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ भी नहीं करना है। यद्वा, अब एक विशेषता ला, सन्मुखरितां भवदीय वार्तां जीवंती नमन्तः क्षन्तः जीवंती, यह जो वाक्य बन रहा था, यहाँ जीवंती को सामान्य जीवन नहीं कह करके कुछ विशेष कहा है। वार्ताम जीवंती उपजीवंती, अर्थात जीविकार्थम एव सद्भ्यः शृण्वन्ति। जो आपकी कथा है, आपके भक्तों की कथा है, इस कथा को ही जीविका बना लेते हैं, जीवन का साधन बना लेते हैं। यदि कथा हमें प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ है, इस तरह की भावना कथा के साथ रखते हैं। ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा आप जो है वशीभूत हो जाते हैं। हे अजित की व्याख्या में अब ये जो दूसरी व्याख्या आई है, भवदी सन्मुखरितां भवदी वार्तां नमन्तः एव जीवन्ति उपजीवन्ति जीविकार्थम एव सभ्यः शृण्वन्ति। यहाँ तन्वादी का अन्वय नमन्तः के साथ नहीं हुआ है, तन्वादी का तन्वान मनोभी का अन्वय अन्यत्र कर रहे हैं। हे तन्वादिभिः तत्तच्चेष्टया अजित, पास में यही है ना, तन्वान मनोभिर प्रायशः अजित। भगवान के संबोधन के साथ, भगवान के लिए जो संबोधन पद यहाँ है, उसके साथ ही तनुवान मनोभी का प्रयोग किया। तन से, वचन से और मन से, अर्थात इनकी चेष्टा के द्वारा आप कभी भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं। जो चेष्टा से नहीं होंगे ऐसा नहीं, पर जो ज्ञान का विषय आया है, ज्ञान से संबंधित जो साधन है, उन साधनों में जो कायिक मानसिक वाचिक चेष्टाएं हैं, उनके द्वारा आप कभी भी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तन्वादिविस्तत्त चेष्टया चेष्टया अजित अप्राप्य, क्यों? स्वप्रकाशत्वेन इंद्रियादि अगोचरत्वात्, इन क्रियाओं के द्वारा, तन वाचिक मानसिक कायिक क्रियाओं के द्वारा सांसारिक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, किंतु आप स्वप्रकाश वस्तु हैं और इंद्रिय के अगोचर हैं, इसलिए इसके द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त यहाँ यंत्र चाहिए, साधन चाहिए, और वह साधन क्या है हम लोग समझ रहे हैं। वह साधन केवला भक्ति है। यद्वा, बिजली चली गई है। यद्वा, एक और अर्थ कर रहे हैं तन्वादि भी का, तन्वादि भी कृत्वा तैः अपि चितोषी। बाकी तो सत्कार करना तन्वादी से स्वीकार्य है, तो क्या होता है, तन्वादी भी सत्कारं कृत्वा तैः अपि जितोषी, तनु इत्यादि के द्वारा भी जीत लिए जाते हैं। इसका भाव यह है, तत्तद वृत्तो सदा स्फुरति, उस भक्त के तनु की वृत्ति जो है, कायिक व्यापार जो है, उसमें भी स्फुरित होते रहते हैं हमेशा। जो शरीर है वह भगवत सेवा में नियुक्त रहता है। वाचिक व्यापार जो है, उसका भाव यह है कि वह सदा आपके गुणानुकीर्तन में, रूप कीर्तन में उसका वचन लगा रहता है, तथा मन में भी आप स्फुरित होते रहते हैं। तत्तद वृत्तो सदा स्फुरसि परिस्फुरसि, स्फुरसि नहीं परिस्फुरसि इत्यर्थः। एक और अर्थ कर रहे हैं तन्वादी का, यद्वा तन्वादिभिः साक्षादेव प्राप्तो भवसि,
केवल स्फूर्ति की ही बात नहीं है। स्फूर्ति थोड़ा सा आंतरिक विषय हो जाता है। बाह्य रूप से भी आप उनके शरीर, वचन और मन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। वह कैसे? तन्वादि भी साक्षात प्राप्त हो, साक्षात ही आप उनके सामने प्रकट हैं इस रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तत्र तन्वा प्राप्ति हस्तादिना श्री पदाब्ज स्पर्शनादिना। शरीर से प्राप्ति क्या है? यह कि आप उनके इतने समीप हैं, ये वे इतने समीप आ जाते हैं आपके कि अपने हाथ से आपके चरणों का स्पर्श कर सकते हैं, आपके शरीर का स्पर्श कर देते हैं, कर सकते हैं। तन्वा प्राप्ति नाम हस्तादिना श्री पदाब्ज स्पर्शनादिना। समनु समानुभवात, सम्यक अनुभवात। हाथ के द्वारा आपको स्पर्श करते हुए वे आपका सम्यक अनुभव करते हैं, जो केवल स्फूर्ति के द्वारा, परिस्फूर्ति के द्वारा नहीं होता है। यह उससे भी श्रेष्ठ साक्षात्कार है। और वाचा आह्वान आदिना क्षमागमनादिर। आह्वान के द्वारा, जैसे सखागन आपको यहाँ पुकारते हैं तो उसके द्वारा उनकी पुकार को सुनकर आप आ जाते हैं, ऐसा ही सौभाग्य जो है इन भक्तों को भी प्राप्त हो जाता है। वाचा प्राप्ति नाम आह्वान आदिना क्षमागमनादि। और मनसा प्राप्ति नाम संकल्पेन एवं संदर्शनादि। संकल्प के द्वारा ही आप, जैसे ही भक्त आपका संकल्प करें वैसे ही आप उनके समक्ष उपस्थित हो जाएं, यह मन के द्वारा प्राप्ति है। यह स्फूर्ति से अधिक है, जिसमें भगवान साक्षात रूप से बाह्य रूप में ही प्रकट हैं, बाह्य में ही प्रकट हैं। तो ये चार प्रकार के अर्थ हो चुके हैं। अब पांचवें प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। यद्वा सहार्थे तृतीया। अभी तक तो तनुवांग मनो भी, यह पद जो है, जो कर्ता था, श्रवण करता, उसके लिए प्रयुक्त हुआ था। अब जो है इस शब्द का प्रयोग भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तनुवांग तन्वादि भी सहित जितः, अर्थात तब तन्वादी नाम अपि तैः वशीकृतानि इत्यर्थ। आप अपने शरीर, अपने वचन और अपने मन के द्वारा उनको प्राप्त हो जाते हैं। आपके शरीर पर भी उनका एक प्रकार का अधिकार हो जाता है, आपके वचन पर भी हो जाता है और आपके मन पर भी हो जाता है। तो तन्वादि भी शह जितोषी। भगवान अजितः तथापि एतादृशैः भक्तैः तन्वादिभिः जितः। शरीर इत्यादि के साथ ही आप जीत लिए जाते हैं, जो अन्य किसी भी प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने वालों के पक्ष में संभव नहीं होता है। तत्र तत्र तन्नोह वशीकरणम तद भक्त पार्श्वे सदावस्थित इत्यादि। तो तनु के द्वारा आप वशीभूत हो जाते हैं, इसका क्या भाव हम लोग ग्रहण करें? इसके व्याख्यान में कह रहे हैं, तन्वोह वशीकरणम भक्त पार्श्वे सदा अवस्थिति। आपको इस प्रकार से वे लोग वशीभूत कर लेते हैं, आप अपने शरीर के द्वारा ही आप उनके पास सदा विराजमान रहते हैं। वाचः वशीकरणम नाम तद गुण कथनादि। भक्त तो आपके गुणों का कीर्तन करते ही हैं, आप भी भक्तों के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। यही वचन के द्वारा, भक्तों के द्वारा वचन सहित आपका वशीभूत हो जाना हो जाता है। और मनशः वशीकरणम नाम तत्चिंतनादि। जैसे भगवान आपका चिंतन करते हैं
वैसे ही आप अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं, उनको सुख देने के लिए नए नए उपायों का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार से शरीर, वचन और मन सहित आप वशीभूत होते हैं, और यह सौभाग्य भक्ति के से अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के साधन के द्वारा किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। अन्यत् समानम, और बाकी जितने भाव हैं वे सब जैसा श्री स्वामी पाद ने कहा है वैसा ही है। विलक्षण व्याख्यान है सनातन गोस्वामी पाद का, और वहां से हम लोग अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के व्याख्यान में प्रवेश करते हैं। ननु तर्हि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इति श्रुतेः अज्ञानात् लोकाः कथं संसारं तरेयुः। इन्होंने जो योजना बनाई है, इसमें चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद के एक श्लोक को आधार बनाया है। इसमें यह कहा गया है, आपको जान करके ही, आपको आपके स्वरूप का ज्ञान होने से ही कोई भी व्यक्ति संसार से उद्धार को प्राप्त करता है। वह श्लोक है, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। इस त्रिभुवन में एक हंस रहता है, जो वह एक हंस है, वही अग्नि में भी प्रविष्ट है, सलिल में भी प्रविष्ट है। यदि अग्नि यद्यपि यहाँ प्रथम पुरुष में प्रथमा विभक्ति में प्रयोग है, किंतु यदि सप्तमी में विभक्ति परिणाम कर लें इसका परिणाम, तो यथा सलिले सन्निविष्ट तथा अग्नौ सन्निविष्ट, अथवा यथा अग्नि सलिले सन्निविष्ट तथा सः एकः हंसः अस्य भुवनस्य मध्ये सन्निविष्टः। इस तरह का भी अर्थ यहाँ, जिस प्रकार वेदांत मत में जल में अग्नि प्रविष्ट है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति है, किंतु वह दिखता नहीं है, स्वभाव ही विपरीत सा लगता है, किंतु सिद्धांत वही है। अतः जिस प्रकार सलिल में अग्नि प्रविष्ट है, उसी प्रकार इस संसार में वे ही प्रविष्ट हैं। अग्नि ही जल का आधार है, वे ही संसार के आधार हैं। तमेव विदित्वा, उस हंस को जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक संसार से उद्धार नहीं। तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति, मृत्यु अर्थात संसार, संसार का जो अतिक्रमण है, उस दशा को प्राप्त करना तभी संभव है जब उस हंस का अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और जो दूसरा पक्ष संभावना भी किसी की हो सकती है, उसको स्पष्ट बना कर दिया। अयनाय संसार गमनाय नान्यः पंथा विद्यते, और कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। यह जो श्लोक का अर्थ है, उसको जीव का विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी भूमिका में ला रहे हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इति श्रुतेः अज्ञानात् लोकाः कथं संसारं तरेयुः। उस हंस का जिसे ज्ञान नहीं हुआ, वह कैसे संसार से पार हो सकता है, यह प्रश्न होगा। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं, ज्ञाने पियासम उदपास्य। उदपास्य अर्थात ईषद अप्यक्त्वा, ज्ञान से संबंधित प्रयास नहीं करना है। फिर क्या करना है, सन्मुखरिताम संतः मौनशालिनोपि स्वमाधुर्येण मुखरिता मुखरीकृता यया ताम भवदीयाम भवदीयानां वा वार्ताम। संत लोग मौन ही रहते हैं, किंतु आपकी वार्ता, आपके भक्तों की वार्ता ऐसी है कि ऐसे मौन स्वभाव वाले संत को भी अपनी माधुरी के द्वारा बलात् मुखरित कर देते हैं। उनके मुख से आपकी कथा निकलती रहती है। ऐसी जो आपकी कथा है, यही वह विषय आ जाता है, ज्ञान और भक्ति का अंतर।
जिसके हृदय में ज्ञान तत्व ही प्रधान होगा, उनका भगवान की कथाओं में ऐसा अनुराग भी नहीं होगा, इसलिए उनको यहाँ संत के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। प्रकृति में संत वे ही हैं जो भगवान की कथा का प्रसंग आते ही या तो अपने कानों से उसे पान करने का उद्यम करेंगे, अथवा उनके मुंह से स्वतः वह कथा निश्चित होने लगेगी। यह यहाँ व्यंजित होता है। तो ऐसे मौनशाली संतों के मुख से भी अपनी माधुरी के द्वारा निर्झरित होने वाली जो कथा है, उस कथा का स्थाने अर्थात शताम निवासे एव स्थिता। आगे तो कुछ और विषय है जब वो कहेंगे कि घर में भी रहकर हो सकता। यहाँ भाव यह है कि हमें वहां अवश्य जाना चाहिए जहां संत लोग भगवान की कथा करते हैं। इसलिए स्थाने शताम निवासे स्थिता न तो तीर्थान्यप्यटन्तः। हमें कहाँ जाना है? संतों के समीप जाना है जहाँ भगवान की कथाओं का श्रवण करने का वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होगा, ना कि तीर्थों में भ्रमण करना है। क्यों? तीर्थ को तो तीर्थी कौन बना? तीर्थी कुर्वन्ति जो यह विषय है, वह संतों की महिमा है कि उस जल को भी तीर्थ बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। तो फिर इन संतों को छोड़कर हम वहां क्यों जाएं? इनके सानिध्य में ही सभी तीर्थ हैं। और उससे ऊपर जब ये कथा करते हैं तो कथा ही तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र महान तीर्थ है। ऐसा हम लोगों का कथा के प्रति भाव होना चाहिए। इसलिए संतों का जहाँ निवास है वहीं स्थान अपना अड्डा जमाते हुए तत्रैव स्थिताः न तो तीर्थान्य पर्यटन्तः सन्तः और श्रुतिगताम तत्सन्निधि मात्रे न स्वतः एव श्रुतिगताम। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि हे संत भगवान आप हमें कथा का श्रवण कराएं। क्यों? उनका तो यही व्यापार है। व्यापार अर्थात जो भक्ति संबंधी क्रियाएं हैं उसमें यह एक प्रधान क्रिया है कि वे भगवान का और भक्तों के चरित्र का गुणगान करते रहते हैं। अतः स्वतः एव श्रुतिगता, आपको केवल वहां श्रद्धा पूर्वक रहने की आवश्यकता है। स्वतः एव श्रुतिगताम अर्थात श्रवण प्राप्ताम तनुवान मनोभिः नमन्तः। और जब वे ऐसा करें तो हमें अपने तन से, वचन से और मन से उसको नमस्कार करना है। आरंभ परिसमाप्त्योः नमन्तः। जब कथा आरंभ करें वे और जब कथा समाप्त करें तब हमें प्रणाम करना है। यह जो है वैष्णव सदाचार का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। तो कैसे? तत्र तन्वा, तन्वा नमन्तः इसका भाव दे रहे हैं पाणिभ्याम सह शीर्षना भूमि स्पर्शेना। दोनों हाथों को जोड़कर और सर में लगाकर सर और हाथ से भूमि का स्पर्श करना। वाचा नमन्तः कृष्ण कथाए तदा स्वागतेभ्यः वैष्णवेभ्यश्च नमः। कृष्ण कथा को भी नमस्कार करना है और उसके आस्वादक जो वाचक और श्रोतागण हैं उन सभी वैष्णवों को बोल करके प्रणाम करना है इति वचनेन। और मनसा नमन्तः श्रुतायाः कथायाः अवधारिकया बुद्ध्या प्रणमन्तः। जो कथा हमने श्रवण किया उस कथा को अवधारण करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा भी उनको प्रणाम करना है कथा को। ऐसा करते हुए ये जीवंती जो जीवन यापन करते हैं, केवलम जो ऐसा ही करते हैं, जो जीवंती केवलम यदि यद्यपि नान्यत कुर्वन्ति, और कुछ भी नहीं करते हैं दूसरी चीज, तदपि तैः प्रायशः त्रिलोक्याम अन्यैः अजितोऽपि।
त्रिलोकी में प्रायशः का अर्थ दे रहे हैं, त्रिलोकी में ऐसे भक्तों को छोड़कर अन्य सभी के लिए जो अजित हैं, इसलिए प्रायशः अजित कहा। कहीं एक छिद्र है जहाँ की वो जित हो जाते हैं, तो वह छिद्र यही है जो कथा का इस तरह से आदर करते हैं और फिर उन कथाओं में, भागवत की कथाओं में जैसा आचरण करने का निर्देश दिया जाएगा, उसके प्रति भी आदर रखते हैं, यथासंभव करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा प्रायः अजित होने पर भी भगवान वशीकृत हो जाते हैं। वहां तब फिर उसका हम क्या अर्थ समझें? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। अतः वह उपनिषद का जो वाक्य है, श्रुति का जो वाक्य है, उससे कोई विरोध हमारा नहीं है। वहां का फल क्या है? अति मृत्यु में थी, संसार से अतिक्रांत दशा को वह प्राप्त करता है। हमने इसका तो विरोध नहीं किया है, किंतु उससे ऐसे भगवान वशीभूत हो जाएंगे, यह सिद्धांत भी उस श्रुति वचन ने प्रतिपादित नहीं किया है। इसलिए ज्ञानात् लब्ध मुक्तिभिस्तु न वशीकृतः न वशीकृतः भवति। जो उस पथ से, ज्ञान मार्ग से चलते हुए संसार से मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञानात् लब्ध मुक्ति भी तो अवधारण में ना वशीकृत भवति, उनके द्वारा वशीभूत नहीं होते। वह किसी प्रकार आपके स्वरूप के संसर्ग में आकर संसार का त्याग कर देता है, संसार से उत्तीर्ण हो जाता है, किंतु यह सौभाग्य उस ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता। अतः संसार तरणम श्रवण कीर्तनादि नाम एक तर्यापि भक्त्या संसार तरणम कथा श्रोतृणां किम चित्रम इति भावः। अतः कथा श्रवण यह जो केवला भक्ति का साधन है, जो आपको वशीभूत करने में समर्थ है, उससे उन कथा सुनने वालों के संसार से सुनने वालों का संसार से विस्तार हो जाएगा। इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? यह कोई विचित्र बात है क्या? यह तो स्वतः ही हो जाएगा और उनको यह ज्ञान भी नहीं होगा कि संसार कब पार हो गया। अतः तत्कथैक देश ज्ञानम एवं तज्ज्ञानम तेन संसारम अपि तरन्ति इति श्रुत्यर्थो ज्ञेयः इति भावः। तो फिर श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ यह है कि आपकी कथा का जो एक देश है, जिसमें आपके स्वरूप से संबंधित वर्णन है अथवा और भी जो कुछ वर्णन है, वही ज्ञान है और उस ज्ञान से ही संसार का वे अतिक्रमण कर लेते हैं। यही श्रुति का भी भाव है। आपको जानना, अगर उस श्लोक में भी हम पूर्ण भाव दें तो आपको जानने से ही संसार से उद्धार होता है, यह कथन भी समुचित ही है, किंतु आपकी कथा का एक देश ही है वह ज्ञान, और इसलिए कथा के द्वारा ही, उस कथा में रहने वाले ज्ञान से संसार का भी, संसार से भी ऐसे भक्तों का उद्धार हो जाता है। यही श्रुति का अर्थ यहाँ समझना चाहिए। यह जो है सामान्य अर्थ, इस सामान्य टीका के अनुसार अर्थ जो है तीसरे श्लोक का प्राप्त हुआ। अब हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो यतन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामशो क्लेशल एव शिष्यते नान्यं यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। यहाँ इस बड़ी वाली पुस्तक में यतन्ति जो पाठ है, वहाँ अन्यत्र क्लिश्यन्ति शब्द है, टीकाकारों ने इसी को रखा है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये
तेषामशो क्लेशलयेव शिष्यते नान्यं यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। अब ज्ञान से संबंधित प्रयास का सर्वथा परित्याग करके, ज्ञान संबंधित साधनों का सर्वथा परित्याग करके केवल केवल भगवत कथा में ही निष्ठा रखते हुए वह आस्तिक की बुद्धि भगवत कथा के श्रवण मात्र से संसार का उद्धार तो क्या, भगवान के चिन्मय वपु की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। यथा उदाहरण के लिए जिस परीक्षित महाराज जी के लिए अभी श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उनका शास्त्रों में इसी रूप में निरूपण है कि परीक्षित महाराज जी को केवल कथा श्रवण के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो गई। इस रूप में करने वाले की तो महिमा ऐसी है जैसे पिछले श्लोक में कही गई, किंतु जो ऐसा ना करते हुए, कथा को ही अपने जीवन का आधार ना बनाते हुए ज्ञान से संबंधित प्रयास में निरत रहते हैं, उनकी क्या गति होती है, इस तथ्य का प्रतिपादन ब्रह्मा जी श्लोक में कर रहे हैं। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो, हे विभो ते भक्तिम उदस्य, भक्ति का जैसे अभी कहा गया ज्ञान का सर्वथा प्रयास छोड़कर, ज्ञाने प्रयासम उदुपास्य, इसके विपरीत स्थिति क्या है, भक्ति का ही सर्वथा प्रयास छोड़ करके, और वह भक्ति कैसी है, श्रेय श्रुतिम, श्रेय का जो मार्ग है, श्रेय का जो पथ है, सभी श्रेष्ठ श्रेय का, मंगलों का जिससे शरण होता है, निर्झरण होता है, यह है भक्ति। और ऐसी भक्ति का परित्याग करके ही विभो ये जनाः केवल बोध लब्धे क्लिश्यन्ति, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके स्वरूप से संबंधित विलास को समझने के लिए नहीं, स्वरूप मात्र के लिए जो प्रयास करते हैं, तेषामशो क्लेशलयेव शिष्यते, उन लोगों के लिए फल के रूप में क्या प्राप्त होता है, जो अंत में बच जाए वही फल है। तो फल के रूप में क्या प्राप्त होता है, क्लेशल, क्लेशम लाति इति क्लेशलः, वही उसके मतलब फल के रूप में केवल क्लेश ही बच जाता है। तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यत, और कुछ भी नहीं बचता है उनके लिए, कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, केवल क्लेश प्राप्त होता है। यथा स्थूल तुषाव घाती नाम, जिस प्रकार भूसे को कूटने वाले को क्या प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि धान तो उसमें है नहीं, तो उसे प्राप्त क्या हो, उसमें चावल तो है नहीं, तो प्राप्त क्या होगा, चावल तो पहले निकल गया है। ऐसा ही क्लेश जो है, ऐसे साधक को भी प्राप्त होता है, जो भक्ति को छोड़कर, सर्वथा छोड़कर केवल ज्ञान में निरत होते हैं। इसलिए इस जो भूमिका चल रही थी वहां यही प्रतिपादित हुआ कि जो मोक्ष की भी कामना करते हैं, वे लोग अवश्य ही सगुना भक्ति, गुणीभूता भक्ति का आचरण करेंगे, यह अनिवार्य है। क्योंकि यदि भक्ति का संयोग प्राप्त नहीं होगा तो जितने भी प्रकार के शम दम तप इत्यादि जो कुछ भी हैं, केवल इतने से जो है ब्रह्म स्वरूप के साथ उनका तादात्म्य नहीं हो सकता है, ब्रह्म में उनका निर्वाण संभव नहीं है। वह भक्ति का अंश गौण हो तथापि वह अनिवार्य है, केवल ज्ञान में यह सामर्थ्य नहीं। यह श्लोक का मुख्यार्थ है।
ज्ञान के विषय में पहले भी चर्चा हुई है। अब यह क्योंकि यह विषय आया है यहाँ पर, तो ज्ञान शब्द के संबंध में भगवान की दो उक्तियों को अवश्य कहना चाहूंगा। 11वें अध्याय में 11वें स्कंध में जब उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया है गीता का, तो वहां दो बार उन्होंने ज्ञान के लक्षण को कहा है। वही ज्ञान का लक्षण हम लोगों को ग्रहण करना है, नहीं तो ज्ञान के विषय में जो इधर उधर की बातें हैं उसको यदि दिमाग में रखेंगे तो अर्थांतर जो है वह एक बाधा होगी यहाँ पर। धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम गुणेश्वशंगो वैराग्यम ऐश्वर्यम चाणिमादय। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जहाँ भगवान ने धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों शब्दों का निर्वचन किया है। धर्म मद भक्ति प्रोक्त। धर्म तो वस्तुतः वही है जो भगवान की भक्ति को उत्पन्न करे। मद भक्ति करोति स धर्म। और ज्ञानम चैकात्म दर्शनम। ज्ञान वह है जिससे एक जो आत्मा है, एकम एव अद्वितीयम, उसका दर्शन हो। गुणेश्वसंग वैराग्यम। और प्रकृति के गुणों के प्रति कोई आसक्ति ना रहे, ऐसी दशा जो है वह वैराग्य कहलाती है। और ऐश्वर्यम च अनिमादय। अनिमा लघिमा इत्यादि जो है ये ऐश्वर्य कहलाते हैं। जब भगवान ने यह कहा है तो उद्धव जी के मन में यह प्रश्न आया कि जितने भी ऐसे शब्द हैं उसका प्रकृत अर्थ शास्त्र में क्या हो सकता है। उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, इस शब्द ये शब्द ये शब्द ये शब्द ये शब्द। और उसी के अंतर्गत फिर विद्या शब्द का वहां उन्होंने प्रयोग किया है। विद्या किसको कहते हैं, उसके निर्वचन के समय भगवान ने कहा है, भगो में ऐश्वरो भागो लाभो मद भक्ति उत्तम विद्यात्मनि भिदा बाधो जुगुप्सारीर कर्मशु। कई शब्द हैं, पर हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पर विद्या, ज्ञान। विद्या आत्मनि भिदा बाधा। आत्मनि परमात्मनि जीवात्मनः यह भेदः तस्य बाधः सा एव विद्या। यही विद्या है। तो यहाँ किस भेद का बाध है यह समझने की बात है। तो यहाँ स्वरूप भेद की बात नहीं कही गई है। क्यों? इसके पीछे जो शब्द आया है वह था लाभ किसको कहते हैं, और लाभ के लिए जो उन्होंने निर्वचन किया है, लाभो मद भक्ति उत्तमा। मेरी भक्ति की प्राप्ति जो है वही उत्तम लाभ है। लाभ के रूप में और कुछ है, किंतु उत्तम लाभ तो वही है जो मेरी भक्ति है। ये दोनों शब्द, भक्ति जो है वही उत्तम लाभ है, और विद्या जो है परमात्मा के साथ जीवात्मा का जो भेद का अभी अनुभव है। भेद मतलब परमात्मा से अपने आप को स्वतंत्र और भिन्न समझना, इस चीज का बाध हो जाता है। और फिर परमात्मा के साथ, परमात्मा के स्वरूप के साथ जिस प्रकार समुद्र में नदियों का तादात्म्य हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा का जो तादात्म्य में अवस्थान है, इसी को शास्त्र ने ब्रह्म निर्वाण कहा है। और उपनिषद का यह स्रोत दृष्टांत है, यह कोई मनमुखी दृष्टांत नहीं है। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने सब ने कहा, समुद्र में नदी की तरह तादात्म्य को प्राप्त करके अवस्थित रहना, यह स्वरूप भेद का ही निरूपण कर रहा है, न कि स्वरूप के नाश का निरूपण कर रहा है। और यह स्थिति ही हम लोगों के अनुसार सायुज्य मुक्ति कहलाती है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में सायुज्य मुक्ति का निर्वचन अन्य प्रकार से किया गया है। और यही एकत्व
कपिलोपाख्यान में भी धीमानम अपि न गृह्णन्ति, उसको भक्त लोग स्वीकार ही नहीं करते उस तादात्म्य की स्थिति को, वह उनको नहीं चाहिए। वही विषय प्रकृति में जो है प्रतियोगी अनुयोगी होकर के यहाँ उपस्थित हो रहा है। श्रेयः श्रुतिम मुख्य अर्थ तो हो गया। अब हम श्रीधर स्वामी पाद की टीका का यहाँ अनुशीलन करते हैं। ऐसे आज समय भी प्रायः समाप्त ही हो रहा है, तो दास सोचता है तो फिर कल ही इस विषय का प्रारंभ करें। आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जा रहा है। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी आचार्य वृंद वैष्णव वृंद को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। श्रीपाद हरिप्रिय प्रभु जी की जय, समस्त वृंद की जय। प्रणाम। सभी को सादर दंडवत प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सर्वेभ्यो नमो। जय जय श्री राधे राधे। प्रणाम। नमो नमः। श्रीपाद हरिप्रिय प्रभु जी की जय हो। प्रणाम। दंडवत दंडवत दंडवत। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखिए महाराज जी, ये छोरा भी दंडवत कर रहा है। नमस्कार नमस्कार। आशीर वशांसी व्याहरन्तु भवन्तः। बहु उत्तमं प्रस्तुतीकरणं वर्तते। यतः प्रायः प्रवक्तारः सर्वत्र शंकरतां प्रस्तुवन्ति। सर्वत्र शंकरः क्रियते, अपसिद्धान्तः क्रियते प्रवाचकैः। नमो नमः सर्वेभ्यः।